हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर देंगे। मैथ का तो वीडियो हम बना ही रहे हैं मेरे भाई। पूरा चैप्टर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबका हमने बना दिया है और कुछ चैप्टर बच चुके हैं, उनका हम उसका भी वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, साइंस में फिजिक्स का ये चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, इसके हम लोग क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं कि आज से पहले जितना भी 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो मेरे भाई ये है क्वेश्चन सीरीज। देखिए ये क्वेश्चन सीरीज है, श्योर सीरीज है। 2025 में जितना भी क्वेश्चन पूछने वाला है उसके आधार पर, ठीक ना, कंसेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो ऑप्शन वाला टिक मारने वाला होता है 1 नंबर का, उसको, फिर उसके बाद 2 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर ऐसे 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उनको हम लोग सॉल्व करेंगे ना मेरे भाई। तो इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको हम बता दें कि कितना दिया है। 50 तो दिया ही है, फिर ये आपको बता रहे हैं। 1 से लगाकर 53 के बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। 53 के बहुविकल्पीय 53 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। 1 से लगाकर 53 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है मेरे भाई प्रकाश का। अगर 53 ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप लगा जाते हैं, बहुविकल्पीय टिक मारने वाला क्वेश्चन, तो आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन अगर इसमें से आता है वो टिक मारने के लिए, तो आप आराम से कर लेंगे मेरे भाई। और ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, यह क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी शो करेगा, ठीक है ना, स्क्रीन पे शो करेगा और हम आपको एक कंसेप्ट के साथ बताते हुए जाएंगे, इस बात की गारंटी देते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले प्रकाश का पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय में कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान सुनिए, सही नहीं है। सही इसमें देखिए बहुत 4 ऑप्शन रहेगा, A B C D। हमने पहला वाला क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दिया है A B C D, ठीक है ना, A B C D। और उसमें पहला कौन सा दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य सही नहीं है। देखिए पढ़ते हैं, ये देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल जी सही बात है, सही बोल रहा है। फिर उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। फिर प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। फिर उसके बाद प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ मतलब समझते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, ये तरंग ऐसे लंबवत, जैसे कि इसका श्रृंग होता है, गर्त होता है, ठीक है ना, ऐसे ये ऐसे चलती है प्रकाश, ठीक है ना, इसमें श्रृंग और गर्त लंबवत होती है, ठीक है ना। ये है अनुप्रस्थ। और प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है, नहीं, प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ का मतलब ऐसे यहाँ पे जिसमें श्रृंग रहेगा, गर्त रहेगा, और बीच में उसका माध्य पोजीशन रहेगा, माध्य स्थिति रहेगी, ठीक है ना। तरंग वाले चैप्टर में पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो आपको मालूम होगा मेरे भाई, ठीक है ना, ध्वनि वाले चैप्टर में, ठीक। लेकिन ये अनुदैर्घ्य में क्या होता है, अनुदैर्घ्य में ऐसे होता है, ऐसे यहाँ बिटुरना, सिकुड़ना, आगे बढ़ना। जैसे ध्वनि होता है, ध्वनि की आवाज बिटुरती है, आगे बढ़ती है, ऐसे रहता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहाँ कौन सा गलत हमारा होगा, ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं होगा। तो ये पहला नंबर था मेरे भाई। अब इसके बाद ये बहुत सारा क्वेश्चन है, ऑप्शन है, तो देखिए आपको हम बताते रहे हैं मेरे भाई कि ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, हम आपको समझाएंगे और टिक मारते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखना संभव नहीं होगा मेरे भाई कि बहुत सारा समय खा जाएगा। इससे बढ़िया है कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कराएं, उसको देखते रहिए और हम यहाँ पे आपको पढ़ के समझाते हैं, जो ऑप्शन होगा टिक मारते चले ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट कर देंगे बढ़िया से। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, अब उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन की बारी है। 30 क्वेश्चन कराएंगे। 30 क्वेश्चन में देखिए, ठीक, 25 क्वेश्चन किया जाए, 26 क्वेश्चन किया जाए एक वीडियो में। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी है। ऑप्शन देखिए 0, दूसरा ऑप्शन अनंत, तीसरा ऑप्शन 25 सेमी, चौथा ऑप्शन -25। मेरे भाई समतल दर्पण, देखिए आप समझा रहे हैं, ये है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना।
समतल दर्पण मेरे भाई, समतल दर्पण वही समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, मिरर, प्लेन मिरर, हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, हिंदी में लिखते हैं समतल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। अरे वही प्लेन मिरर जो सामने हम लोग सुबह और शाम आईना में मुंह देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वही अगर रात में देख लीजिएगा, अगर आईने ये समतल दर्पण लेकर आईना जिसमें मुंह देखते हैं छोटा सा, और रात को देखिएगा जब चांद सितारा की रात दिखाई देता है कि नहीं, उसको देखिएगा तो क्या ये शीशे में चांद सितारा दिखाई देगा कि नहीं देगा, तारे दिखाई देंगे कि दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे, दिखाई देंगे मेरे भाई, क्योंकि जानते हैं इनका फोकस दूरी अनंत तक होता है। चांद सितारे कितने भी होते हैं, अनंत दूर तक होते हैं ना, अनंत तक होते हैं, तारे अनंत तक होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग शीशे में देखेंगे तो दिखाई दे देगा कि नहीं। और इसका हम लोग पूछते फोकस दूरी कितनी होगी, तो अनंत होगी, जितना दूर तक हम लोग देखना चाहें वो हमको वस्तु क्या होगी, दिखाई दे सकती है, ठीक ना। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, अनंत, बी अनंत, ठीक। लिखते जाएंगे और टिक मारते जाएंगे, ठीक ना। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। समतल दर्पण के सामने, अभी उसी समतल दर्पण की बात है, इसी समतल दर्पण की बात हुई है, इसी समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर रखी है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 मीटर की दूरी पर रखी है। ये मान लीजिए वस्तु है और इसके सामने 10 मीटर की दूरी पर रखी है, फिर आगे दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने 10 मीटर पर दूरी है, 10 मीटर पर दूरी एक वस्तु रखा है, तो दर्पण से हम नापें तो वस्तु की कितनी मीटर दूरी होगी मेरे भाई, 10 है तो वो भी 10 ही होगी ना। तो कौन सा ऑप्शन देखिए होना चाहिए इसमें, 5, 10, 20, 0। यहाँ से नापे तो यहाँ से भी 10, यहाँ से है तो यहाँ से भी 10, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी, 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए, समझा के काम करेंगे, पूरा पढ़ाते जाएंगे। उसके नंबर हम एक बार चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, चौथे नंबर क्वेश्चन के। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, और आप डेट भी देखते रहिए कितने टाइम में ये पूछा हुआ है, 2018, 14, देख रहे हैं ना, डेट देखते जाइए साथ ही साथ। अब ये देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में समतल दर्पण द्वारा निर्मित क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया है कि समतल दर्पण द्वारा, यही समतल दर्पण द्वारा है, फिर उसके बाद समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखिए हम आपको आवर्धन बता दें, आवर्धन इसमें क्या होता है, आवर्धन मतलब कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब कोई वस्तु देख रहे हैं तो देखिए इसका प्रतिबिंब बनेगा इधर दर्पण में बनेगा, जब दर्पण में बनेगा तो इसकी आवर्धन क्या होगा, आवर्धन, ठीक। इसका हम बता देते हैं, ये आवर्धन याद रखिएगा, समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 के बराबर होता है। क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता रहता है। कैसे हम बता, इसमें से 1 के बराबर तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है मेरा, ए वाला क्या है, करेक्ट आंसर है ए वाला। देखिए हम आपको समझाना है ए वाला कैसे सही है। m इक्वल टू क्या होता है, दर्पण की इधर वस्तु है जिसको क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं हम, m इक्वल टू माइनस का v अपान में माइनस का u, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1, मतलब ये हमारा आवर्धन कितना हो गया, 1 के बराबर हुआ। कितना हुआ, 1 के बराबर हुआ, ना बड़ा ना छोटा, जितना है वस्तु उतना ही बड़ा उसमें दिखाई देगा। अरे समझिए, ऐसा समझिए, देखिए ऐसे समझिए, बात समझा रहे हैं आपको कि यहाँ पे जितनी लंबाई वस्तु की होती है, उन दर्पण के पीछे भी उतनी ही लंबाई क्या होती है, उतनी ही सेम लंबाई, दोनों की लंबाई क्या होती है, सेम होती है। इधर जितनी दर्पण है समतल दर्पण, उसके सामने जितनी बड़ी वस्तु दिखाई देगी, दर्पण के पीछे भी उतनी ही बड़ी वस्तु दिखाई देगी, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा सेम कंसेप्ट, इसलिए हमारा आवर्धन कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व। तो
पांचवा मेरे भाई 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम सदैव सत्य होता है। ऑप्शन पढ़ के सुना देते हैं आपको, क्या क्या है। केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, ये सभी। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? देखिए, अरे आने वाली किरणें, जाने वाली किरणें, आने वाली किरणें को बोलते हैं आपतित किरणें। आपतित किरणें क्या बोलते हैं? आपतित किरणें। ठीक, और जाने वाली किरणें क्या बोलते हैं? परावर्तित किरणें। परावर्तित किरणें, ठीक है। आने वाली किरणें, परावर्तित किरणें। ठीक, इसके बीच में क्या होता है? अभिलंब होता है। आने वाली किरणें और अभिलंब के बीच में कोण बनता है, उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। अभिलंब और यह परावर्तित किरणें, इसके बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या बोलते हैं मेरे भाई? परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, यहाँ पर एक तल है ना, ये तल, यहाँ हमारा तल क्या हो सकता है? समतल भी हो सकता है, जो हम जिस समतल दर्पण भी हो सकता है, अवतल दर्पण भी हो सकता है, उत्तल दर्पण भी हो सकता है, तो तीनों हो सकता है। तीनों कुछ भी, यहाँ पे हमारा क्या परावर्तन का नियम काम करेगा, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो पांचवा का डी नंबर ऑप्शन, ये सभी करेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। उसके बाद छठवें नंबर क्वेश्चन पे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में और 14 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी f, वक्रता तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। देखिए, ये कंसेप्ट को ऑप्शन में हम लिख देंगे तो समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। चल पहले इसको रफ कर देते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध। देखिए, कौन सा दर्पण है? दर्पण की फोकस दूरी, चलिए कोई नहीं, दर्पण हम बना लेते हैं। दर्पण, ये दर्पण है, उसकी फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध। देखिए, कोई दर्पण नहीं है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण बना दीजिए। ठीक, अवतल दर्पण। यहाँ जोड़ होता है, बीच में क्या होता है इसके? थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे ऐसे हम बनाने, ऐसे। ये देखिए, गोलीय दर्पण क्या हो गया? ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का। अब एक साइड कट कर देते हैं, एक साइड आधा कट कर देंगे, बाहर से लेप कर देंगे, बाहर से लेप क्या करते हैं? बाहर से लेप कर देंगे तो अंदर से कोई किरणें आएगी जाएगी। ये तो आगे का नियम है, हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बीच में जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण का जो बीच का केंद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्र। तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और ये है f, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक, ये है p, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। लेकिन हमको बोला है यहां से यहां तक की, इसको करते हैं r, कैपिटल R से दर्शा देते हैं। वक्रता त्रिज्या, ये यहां से यहां तक का त्रिज्या है, और ये है स्मॉल f, यहां फोकस होती है, उसको बोलते हैं फोकस। ये फोकल लेंथ होता है, फोकस दूरी। तो ये फोकल लेंथ होता है ना, इसका दुगुना होता है r, मतलब r = 2f। ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये जो फोकस है, इतना फोकस एक और इतना फोकस के बराबर होता है r के बराबर होता है। समझ गए? तो देखिए, हमारा कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन नंबर में देखिए, घुमा के दिया है A B C D, ABCD। तो हमारा r = 2f। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C में, छठवां का ऑप्शन नंबर C में देखिए 2f = r। ये दिया कि नहीं दिया है?
अरे इसको इधर लिख दिया, हमने इधर लिख दिया, बात तो एक ही है ना, बात समझे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा छठवां का सी नंबर क्वेश्चन क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक ना। आपको घुमा के दे सकता है एफ से दे दे, एफ इक्वल टू आर बटा में 2, ऐसे भी दे सकता है, ठीक। 6 क्वेश्चन कंप्लीट किया, 7वें नंबर क्वेश्चन की है बारी। 7वें नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए, पढ़िए, सुनिए। 7वां नंबर, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेमी है, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी। देखिए मेरे भाई, जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे बनाते हैं। 7 नंबर ये क्वेश्चन है, तो कहाँ है, एक गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण ऐसे है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे C है, ठीक। ऐसे हम कर देते हैं, यहाँ से नंबर लाइन से खींच देते हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा P ध्रुव, ठीक। ये वक्रता केंद्र, अरे ये सब ठीक है ना, ये सब आता होगा, लिख लोगे कि नहीं, वक्रता केंद्र लिख लोगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, यह ध्रुव, वक्रता, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। फिर उसके बाद क्या बोला है, केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेमी है। लो भाई, यहाँ से यहाँ तक कितनी सेमी हुई, 20 सेमी है। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी, ओहो, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ पे F होता है, तो यहाँ ध्रुव से F के बीच में दूरी क्या होगी। अभी इससे पहले हमने इसका रिलेशन बताया था कि हमारा जो कैपिटल R, यहाँ पे कैपिटल R होता है, ये कैपिटल वक्रता त्रिज्या होती है, ये 2F के बराबर होती है। मैंने बताया था ना, यहाँ की आधी लंबाई, ये आधी लंबाई, ये R के बराबर होती है, बताया था अभी, 2F के बराबर होती है। यहाँ पे आधा आधा मिलकर 2F हो गया, तो 2F इक्वल टू R, कितना R, ठीक। अगर हम F का वैल्यू यहाँ निकालें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल f इक्वल टू 2 को इधर भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा, R बटा में 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। यही R का वैल्यू हमको दिया है 20 बटा में 2, इधर कितना है, स्मॉल f है ना, स्मॉल f। इसको हम कैंसिल करें, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा B करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 7वां का B करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको बात। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8वां 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका देखिए और हम आपको समझा देते हैं ना। देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेमी है, संभवतः दर्पण व लेंस है। देखिए, आपको हम समझाएंगे ये कंसेप्ट पूरी, तभी जाकर समझ में आएगा। इसको करते हैं पहले राउंड। देखिए, जैसे बोला है वैसे हम आपको समझा देंगे। देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी गोलीय दर्पण है और कोई लेंस है, किसी लेंस की फोकस दूरी -25। देखिए, लेंस होता है दो तरीका से, एक लेंस ऐसे होता है जिसे बोलते हैं अवतल लेंस, ये होता है जिसे बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक है ना, उत्तल लेंस ये होता है अवतल, ये होता है उत्तल, ठीक। अब हम आपको समझा रहे हैं। उसके बाद ये क्या बोला है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, -25, फोकस दूरी -25, इधर से हम वस्तु तो इधर रखेंगे तो ये -25, ठीक है ना, -25 और यहाँ पे हमारा दर्पण होता है, तो दर्पण दो तरीके से होगा, एक दर्पण ऐसे अवतल दर्पण, एक दर्पण ये होगा जो कि उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, ठीक। ये है अवतल, ये है उत्तल, ठीक ना, ये है अवतल, ये है उत्तल। तो उत्तल वाले में कहाँ क्या होता है ये बताइए, उत्तल दर्पण में U क्या होता है, U हमारा क्या होता है, माइनस में होता है। फोकस दूरी हमारी कितनी होती है, माइनस होती है,
इस वाले में फोकस दूरी हम ले, इस वाले में हम फोकस दूरी ले, तो फोकस हमारा यही होगा, अरे इसमें एफ और सी, एफ सी, और इस वाले में हम दें यहाँ गिराना, हमारा एफ यहाँ होगा और सी यहाँ होगा। बात समझ रहे हैं? अरे मेरे भाई ये गोला है, ये गोला है, ये गोला है, ये गोले में क्या है कि ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना, इसी गोले का काट के बनाते हैं हम, इसको मान लीजिए हम काट के निकालते हैं एक ना, इसके अंदर ही तो रहेगा, ये देखिए ऐसे है, ये गोला ऐसे बनता है, ये गोला ऐसे बनता है, तो फोकस इसके अंदर होगा और यहाँ वक्रता के अंदर होगा। तो देखिए इस साइड जो भी होता है ये प्लस में होता है, क्या होता है? प्लस में होता है। ये क्या होता है? प्लस में होता है, ये प्लस में होता है। इस साइड जो भी होता है माइनस में होता है। इधर अवतल की ही दूरी हमारी क्या होगी? माइनस होगी, तो अवतल का लेंस की भी दूरी क्या होगी? माइनस होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी, दोनों अवतल होंगे। क्या होंगे? दोनों अवतल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए मेरे भाई, आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9वें नंबर क्वेश्चन को किसी अवतल दर्पण ना, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है, तो यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है। क्वेश्चन तो पढ़ दिया मेरे भाई, कहोगे कितना लंबा चौड़ा सर क्या है? तो देखो फिर सुनो, किसी अवतल दर्पण की आपतित किरण, अरे मेरे भाई किसी अवतल दर्पण का हम बना दिए ऐसे, ठीक है, ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, इसी के से हम निकाल देंगे अवतल दर्पण। लो अवतल दर्पण जो कि बाहर से लेप किया रहता है, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण अब क्या कह रहा है? अवतल दर्पण कि किरण का परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग पर वापस आ जाती है। लो भाई कंसेप्ट सिखा दे रहे हैं तुम्हें। यहाँ से केंद्र होता है सी, यहाँ से होता है ध्रुव, यहाँ होता है फोकस। याद रखना कोई किरण अगर तुम्हें केंद्र से होकर जाएगी तो उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। जैसे किरण आएगी वैसे ही क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सी है ये देख लो। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फोकस व ध्रुव के मध्य वक्रता केंद्र पर। तो ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 9 का सी हमारा क्या होगा? आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। क्वेश्चन नंबर 10वां मेरे भाई कितना हुआ है? पूछा हुआ है 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी मेरे भाई। वक्रता त्रिज्या का मात्रक आपका मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर होता है, तीनों होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी, ये सभी याद लिख लेना कहीं, ठीक है, कि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। 10वां नंबर 11 नंबर में क्या है? 11 नंबर में क्या है क्वेश्चन? 11 नंबर में 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2023 में क्वेश्चन ये क्या है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। आवर्धित मतलब बड़ा, काल्पनिक और काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो ऑप्शन देखो क्या क्या दिए? उत्तल लेंस द्वारा और बी उत्तल लेंस द्वारा। देखो उत्तल लेंस द्वारा इसको पढ़ते हैं पहले। उत्तल लेंस कैसे बनेगा? ऐसे उत्तल लेंस द्वारा। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा। कैसे? उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, ऐसे बना देते हैं अवतल दर्पण द्वारा। अभी सबका कांसेप्ट बताएंगे, ठीक ना, घबराओ मत। अवतल दर्पण द्वारा, ए व सी दोनों द्वारा। देखो मेरे भाई, उत्तल लेंस द्वारा क्या होता है? उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित कब बनता है पता है? जब यहाँ 2f होता है, यहाँ f होता है, ये f1 f2, यहाँ होता है f2, यहाँ होता है 2f2,
जब ये F और ये इसके बीच में होता है ना यहाँ पे, तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा ये बनता है कहाँ पे, अगर फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा, फोकस पे रहता तो अनंत पे बनता है, यहाँ फोकस पे होती है तो वस्तु कहाँ बनती है, अनंत पे बनती है, ठीक है ना, ये बात आपको पता है, अनंत पे बनती है ये वस्तु, जब यहाँ कहाँ पे होता है, ये फोकस पे होता है। ऐसे एक केंद्र से ले जाते हैं, एक का लेते हैं फोकस से ले जाते हैं, ऐसे 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 गुजार देते हैं हम लोग, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये कहाँ से ले जाती है, अनंत में, अनंत में मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो ये कांटा वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, लेकिन हमें काल्पनिक चाहिए, तो फोकस और ये ध्रुव जो है इसके बीच में प्रकाशीय बिंदु यहाँ पे कर सकते हैं इसको, इसके बीच में रहेगा तो हमारा ये कहाँ बनेगा, ऐसे ऐसे कर कर ले जाएंगे इसको, ये तो कट तो नहीं करेगा, ये फोकस से गुजर जाएगी और एक क्या होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, इधर पीछे की तरफ बनाएंगे, तो पीछे ऐसे बन जाएगा। तो हमसे ये क्या बोला है कि आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता बनेगा, आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो यह हमारा तो इसमें भी तो आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, इसमें लेंस में भी हाँ, इसमें भी काल्पनिक बन रहा है जी, पहला वाला में भी किसी वस्तु का आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। इसमें पहला ऑप्शन हो रहा है उत्तल लेंस द्वारा, उसके बाद क्या है उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा तो कभी बनेगा ही नहीं, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा जो भी वस्तु बनती है क्या होता है, यहाँ फोकस होता है ना, यहाँ फोकस होता है और यहाँ वगैरह क्या होता है, यहाँ पे जो भी वस्तु क्या होती है, छोटी बनती है, याद रखिएगा क्या होती है, छोटी छोटी बनती है, ऐसे ले जाएंगे, यहाँ एक फोकस पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक फोकस बनता है और फोकस के बीच में बनता है, लेकिन दोनों प्रतिबिंब छोटी बनती है उत्तल के लिए, उत्तल के लिए, और उत्तल लेंस के लिए देखा जाए तो इसमें है कि जो वस्तु क्या हो, काल्पनिक बने और बड़ा बने, ऑप्शन नंबर ए सही है। और उसके बाद देखा जाए, इसके बाद ये भी देखा जाए तो सी अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा यहाँ पे यहाँ अवतल दर्पण द्वारा, यहाँ लास्ट वाला केस होता है, ये फोकस और ध्रुव इसके बीच में होता है, तो यहाँ पे वस्तु कहाँ बनती है, अनंत दर्पण यहाँ पे बनेगी, ये फोकस ये ध्रुव ऐसे करेंगे, ये फोकस से गुजारेंगे और एक क्या करेंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे, ठीक है ना, कैसे ले जाएंगे, ऐसे, ये दर्पण की ये पीछे बनती है और बड़ी बनती है, क्या होती है, दर्पण के पीछे बनती है और बड़ी बनती है और काल्पनिक बनती है, ठीक है ना। ये लास्ट वाला केस, तो लास्ट वाला केस में इसमें बड़ा बन रहा है, एक उत्तल लेंस में बड़ा बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा ए और सी दोनों होना चाहिए, ए और सी दोनों, ठीक।